हेलो, वेलकम टू स्टडी हाउस। मैं हूं आलोक यादव। आप देख रहे हैं स्टडी हाउस इटावा और आप इस चैनल को मस्ट देखिएगा क्योंकि इस पे आपको 10th 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर एंड इससे नीचे का भी जो भी है कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा। और आपकी इन्फॉर्मेशन आज जो रहेगी वो ये है, जो यूपी बोर्ड ने 30% आपका सिलेबस कट किया है, उस 30% में, यानी जिसको 30% कहते हैं, उस 30% में कितना आएगा, क्या आएगा, वो मेरे पास PDF अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं तो हमारा उसमें आपको बॉक्स में नंबर मिल जाएगा और उस नंबर से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको PDF सेंड कर सकते हैं कि कितना सिलेबस आएगा, क्या आएगा। ज़्यादा होगा किसी दिन हम सिलेबस पर भी डिटेल बात कर लेंगे। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है हमारा वो इंग्लिश है और इंग्लिश सब्जेक्ट पर आज हम देखते हैं वो ये है, फर्स्ट टॉपिक आपका है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हम क्या करेंगे वो चीज़ अभी हम आपको पढ़ाने वाले हैं। सुनाओ, देखते हैं। तो देखिए, टॉपिक है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के भाग, सेंटेंस के प्रकार या भाग या उसके काइंड्स कुछ भी कह सकते हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं, उसके प्रकार होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो कितने होते हैं। तो मेनली जो पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के वो ओनली 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं और वो पार्ट्स होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो यहाँ हमने दिया है देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 2 काइंड्स होते हैं और फर्स्ट काइंड हमारा होता है सब्जेक्ट, जिसको हम कहते हैं, सब्जेक्ट को हम कर्ता या उद्देश्य कहते हैं। सब्जेक्ट तो सभी ने पढ़ा है, बट वही सब्जेक्ट है, यहाँ समझने की जरूरत है। हिंदी में जिसकी डेफिनेशन है, वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाए। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वही सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट मेनली जो होता है वो वाक्य के फर्स्ट में पाया जाता है। ये हमने ऑलरेडी बता चुके हैं, जब भी टेंस पढ़ाए थे तब भी बताया था। तो अभी यहाँ हमें देखना है कि ये लिखा है वाक्य का वह भाग, अच्छे से समझ लो, वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वही सेंटेंस पार्ट का जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, वो सब्जेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल में दिया गया है, जैसे लिखा है राम सिंग्स अ सॉन्ग। राम एक गीत गाता है। यहाँ किसके विषय में बात कही गई है? यहाँ बात जो कही गई है वो कही गई है किसके विषय में? राम के विषय में कही गई। तो इस वाक्य का जो सब्जेक्ट हुआ वो क्या हुआ जाके? राम। तो यहाँ बोला गया राम सिंग्स अ सॉन्ग। अगर पूछा जाए कि इस वाक्य में किसके बारे में बात कही जा रही है, यही मैंने कहा था कि वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाए। तो किसके बारे में कहा गया है? राम गीत गाता है। तो गीत कौन गाता है? राम। तो अर्थात राम के बारे में कहा गया, तो सब्जेक्ट हमारा हुआ जाके राम। इसी प्रकार से सेकंड हमारा सेंटेंस है, वो है राधा स्पीक्स द ट्रुथ। राधा सत्य बोलती है। तो राधा सत्य बोलती है, किसके विषय में यहाँ कहा जा रहा है? सीधी सी बात आ रही, राधा के विषय में कहा जाता है। दूसरा हमने कहा था सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में पाया जाता है, तो हमारा सब्जेक्ट राधा मिल रहा है। और दूसरा राधा के विषय में बताया जाता है कि राधा सत्य बोलती है। तो जिसके विषय में बताया जाता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। और इसके बाद जो होता है वो हम बाद में बताएंगे। तो अभी हमें सब्जेक्ट केवल फाइंड करना है, क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट बता रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट हुआ जाके, तो सब्जेक्ट यहाँ राम हुआ, यहाँ सब्जेक्ट राधा हुआ। अब हमने कुछ नोट में लिखा था, उसको जरा समझ लो, फिर इससे भी क्लियर करा देते हैं। जैसे लिखा है कौन या किसने का प्रश्न करने पर सब्जेक्ट मिल जाता है। हम अगर सेंटेंस में कौन या किसने, यानी जो वर्क है, वर्क को कर कौन रहा है, ये वर्क किसने किया है, अगर हम ये क्वेश्चन कर देते हैं तो हमें सब्जेक्ट प्राप्त हो जाता है। तो जैसे ये लिखा है राम सिंग्स ए सॉन्ग, राम गीत गाता है। अब प्रश्न कर दो गीत कौन गाता है? गीत कौन गाता है? तो हमने, या गीत किसने गाया, मैंने कहा था कौन या किसने का प्रश्न अगर हम सेंटेंस में कर देते हैं तो हमारा सब्जेक्ट प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ ये अगर कहा जाए कि गीत किसने गाया या गीत कौन गाता है, तो आंसर क्या मिलेगा? राम। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ जाके? राम। इसी तरीके से राधा स्पीक द ट्रुथ, सत्य कौन बोलता है, सत्य किसने बोला, तो आंसर मिला राधा। तो इस प्रकार से हमारा सब्जेक्ट ये भी मिल रहा है। दूसरी बात देख लीजिए, ये लिखा है वर्ब के पहले का भाग सब्जेक्ट होता है। जहाँ से भी हमें मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब मिल जाती है, ध्यान रखिए वर्ब 2 ही होती है, मेन वर्ब हो सकती है या हेल्पिंग वर्ब हो सकती है। तो जहाँ से भी हमें मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब मिल जाए, उससे पहले का जो पार्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये स्पीक्स है, मेन वर्ब है, बोलना। स्पीक मीन्स क्या होता है? बोलना। ऐसे यहाँ पर सिंग है, तो सिंग मीन्स क्या होता है? गाना। तो अब हमें यहाँ और यहाँ दोनों में वर्ब मिल रही है, तो जहाँ जहाँ वर्ब मिल रही है तो वर्ब से पहले का जो भाग होता है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। अब जैसे सिंग से पहले क्या लिखा है? राम, तो सब्जेक्ट हुआ राम। स्पीक से पहले क्या लिखा है? राधा, तो सब्जेक्ट हुआ हमारा राधा। तो इस प्रकार से हम सब्जेक्ट को ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट ढूंढने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। अच्छा देखिए, अब हमारा जो सेकंड पार्ट है सब्जेक्ट इसका सेंटेंस का, वो है प्रेडिकेट। सेकंड पार्ट क्या है? प्रेडिकेट है। और प्रेडिकेट मीन्स होता है विधेय।
तो इसकी डेफिनेशन को समझ लीजिए। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए, प्रेडिकेट की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाए, समथिंग सेज अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। इंग्लिश में हम इस तरीके से बोल सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए। तो ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, और जब सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है वो हो जाता है हमारा प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट यही है कि सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जाता है वही प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट के लिए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे लिखा है राम सिंग्स अ सॉन्ग, सेंटेंस हमारे वही है, राम एक गीत गाता है। तो राम के बारे में क्या कहा गया है? यहाँ सब्जेक्ट तो हमें पता ही चल गया कि राम है। अब बताइएगा राम के बारे में क्या कहा गया? तो राम के बारे में ये कहा गया कि वो एक गीत गाता है, राम एक गीत गाता है। तो ये हमारा प्रेडिकेट हुआ जाए कि जहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि सब्जेक्ट के विषय में क्या कहा गया वो सब पूरा प्रेडिकेट होता है। वही हमने यहाँ पर अंडरलाइन शो करके अंडरलाइन किया और बता दिया कि ये इतना पार्ट हमारा प्रेडिकेट है। दूसरा सेंटेंस है राधा स्पीक्स द ट्रुथ, राधा सत्य बोलती है। राधा के विषय में क्या कहा गया? राधा के विषय में ये कहा गया, इतना कहा गया कि राधा सत्य बोलती है। तो राधा सत्य बोलती है, ये हमारा इसका प्रेडिकेट हुआ जाके। इसी तरीके से इसको भी हमने अंडरलाइन करके शो कर दिया है। नोट इसका है, समझ लीजिए, जहां से वर्ब प्रारंभ हो और अंत तक, जहां से वर्ब प्रारंभ होती है और अंत तक वो हमारा पार्ट प्रेडिकेट पार्ट कहलाता है। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लो। एक मोटी सी बात आ रही है कि अगर हम पहली बात तो ये है कि सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाए वो प्रेडिकेट होता है। फिर भी अगर कंफ्यूजन रह जाता है तो ध्यान रखिएगा, जहां से वर्ब मिल जाए, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जहां से मिल जाती है, वहां से लास्ट तक का पार्ट जो भी होता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। तो इसको बहुत ज्यादा अच्छे से माइंड करना। तो हमारा जैसे यहाँ से शुरू हुआ सिंग्स से लेकर के आ सॉन्ग तक ये प्रेडिकेट हुआ। इसी तरीके से स्पीक से लेकर के द ट्रुथ तक प्रेडिकेट हुआ। तो हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इस प्रकार से टू काइंड्स होते हैं सेंटेंस के। सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं? टू काइंड्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो आई होप आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की डेफिनेशन विद एग्जांपल समझ में भी आ गई होगी, और शायद उम्मीद करता हूं कि भूलें भी नहीं। आते हैं इसके आगे हम आपको एक्सरसाइज कराते हैं। देखिए अब है राइट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेपरेटली। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हमने एक्सरसाइज दिया है कि राइट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेपरेटली। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हमें सेपरेटली करना है, अलग अलग करके लिखना है। जैसे ये लिखा है सेंटेंस हमारा, सी क्राइड अ लॉट, सी क्राइड ए लॉट। यहाँ पर सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए हमने बताया था कि सब्जेक्ट के विषय में, यानी जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो हमारा होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्राइड ए लॉट, सी क्राइड ए लॉट। कौन तेज तेज चिल्लाता है, बहुत चिल्लाता है, रोता है? तो सी, आंसर मिला सी। तो सब्जेक्ट क्या मिला? सी। और प्रेडिकेट की पहचान मैंने बताई थी, सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है वो प्रेडिकेट होता है। तो यहाँ पर किसके विषय में, सी के बारे में क्या कहा गया कि वो क्राइड अ लॉट, तो ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। तो अब दूसरा पहचान ये है, ध्यान रखिएगा, सबसे मेन पहचान वो ये है कि हमें वर्ब देखनी है। वर्ब, सभी सेंटेंस में वर्ब ढूंढना है। वर्ब कहाँ है? जहां वर्ब है, वर्ब से लेकर के अंडरलाइन कर दीजिए बैक तक, लास्ट तक, वो हो जाएगा प्रेडिकेट, और उससे पहले का पूरा हो जाएगा सब्जेक्ट। तो यहाँ इस सेंटेंस में हमें वर्ब मिल रही है क्राइड, क्राइड से लेकर के यहाँ तक अलॉट तक ये हमारा प्रेडिकेट हो गया और इधर का सब्जेक्ट हो गया जाके। इसी तरीके से ए मैन वाज गोइंग टू हिज ऑफिस, तो बाज से लेकर के ऑफिस तक प्रेडिकेट हो गया, वाज गोइंग टू हिज ऑफिस प्रेडिकेट, और अ मैन हो गया सब्जेक्ट। इसी तरीके से डॉक्टर्स ट्रीट द पेशेंट, यहाँ जो वर्ब मिल रही है वो ट्रीट, ट्रीट मीन्स होता है उपचार करना, इलाज करना। यहाँ से लेकर के हमारा यहाँ तक पेशेंट तक हो गया प्रेडिकेट, और उससे पहले का डॉक्टर्स हो गया सब्जेक्ट। बॉयज आर यूजिंग फोन्स, आर यूजिंग फोन्स, आर यूजिंग फोन्स से लेकर के और यहाँ तक आर से लेकर के फोन्स तक प्रेडिकेट हो गया और बॉयज हो गया सब्जेक्ट। इसी तरीके से दे रिसाइटेड अ पोएम, रिसाइटेड माने होता है दोहराना, उसे बार बार रिवीजन में लाना। तो दे रिसाइटेड अ पोएम, वो पोएम को दोहरा रहे हैं। तो अब दे हो गया हमारा क्या? सब्जेक्ट, और रिसाइटेड यहाँ से वर्ब शुरू हो रही, तो रिसाइटेड अ पोएम, ये इतना पूरा हो गया जाके प्रेडिकेट। तो हमें यही ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। आज की एक्सरसाइज हमारी ये कंप्लीट हुई है। एक्सरसाइज को करिए, और नहीं समझ में आता है फिर से, पहली बात तो मैंने बता ही दिया है, फिर से अगर समझ में नहीं आता तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा कल हम आपको जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, वो होगी जाके पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। पहला काम है पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, इसके बाद क्लास आएगी वो पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट की आएगी। तो कल की क्लास जो होगी, डोंट मिस टू वॉच द क्लास पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। नाउ मिलते हैं कल।